नमस्कार, सादर प्रणाम और बहुत सारी सहानुभूति। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको सहानुभूति क्यों दे रहे हैं, तो ज़रा इन 3 खबरों पर गौर फरमाइए। भारत की जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आ गई है, जो कि 23.9% नेगेटिव ग्रोथ इंडिकेट कर रही है। हमारी इस गिरी हुई इकोनॉमी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्ट ऑफ गॉड बताया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी के साथ 118 और चाइनीज ऐप बैन कर दी हैं। अब ये कईयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन बहुत से युवा इस खबर से नाराज और परेशान है। तीसरी खबर है कि ट्विटर पर #PM मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया है नंबर 1। मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पढ़े लिखे और स्किल्ड यूथ को रोजगार की भीख मांगनी पड़ रही है। पीएम मोदी ने अब तक 67 बार अपने रेडियो शो के माध्यम से अपने मन की बात बताई, लेकिन एक बार भी भारत की बेरोजगारी उनके मन में नहीं आई। इस बार तो देश की जनता इतनी खफा हो गई है कि जैसे ही लेटेस्ट मन की बात की वीडियो अपलोड करी गई YouTube पे, व्यूअर्स ने दबा दबा के डिसलाइक बटन को दबाया। ये आजकल का नया तरीका है अपनी नाराजगी दिखाने का। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम आपको आराम से तसल्ली से एक एक पहलू समझाएंगे। पहली खबर पर आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का फर्स्ट क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी को एक्ट ऑफ गॉड कहना कितना जस्टिफाइड है। पहले जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जीडीपी, जिसे Q1 इंडिकेट किया जाता है, ये आखिर है क्या। हर साल गवर्नमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है और बताती है कि कितना % ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी बढ़ा। इस पूरे साल को 4 पार्ट्स में बांटते हैं, तो 3 महीनों के बनते हैं 4 सेट। इन 3 महीनों में जो परफॉर्मेंस होती है उसे भी एनालाइज किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, तो Q1 में आते हैं अप्रैल, मई और जून। निर्मला सीतारमण ने इस नेगेटिव क्वार्टरली जीडीपी को एक्ट ऑफ गॉड कहा, क्योंकि इन 3 महीनों में कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते काफी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। लेकिन अगर आप पहले का डाटा भी उठाकर देखें तो पिछले 8 क्वार्टर से कॉन्टिन्यूसली हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। इससे पहले इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ रेट 79 में देखा था। वो एनुअल जीडीपी रिपोर्ट थी, लेकिन ये क्वार्टरली है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद स्थिति में सुधार आए। लेकिन जीडीपी का डिमिनिशिंग रेट्स पर इंक्रीज करना अपने आप में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट था। ऐसे में कोरोना वायरस की आड़ में गिरी हुई इकोनॉमी को एक्ट ऑफ गॉड कहकर पल्ला झाड़ लेना जायज तो नहीं है। एक 2019 के ऑफिशियल सर्वे के मुताबिक 33% स्किल्ड यूथ अनएम्प्लॉयड है। हम 2019 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तब तो कोरोना वायरस का नामो निशान भी नहीं था। तब भी स्किल्ड यूथ इतनी भारी मात्रा में अनएम्प्लॉयड था। क्यों? स्किल्ड लेबर को हायर नहीं किया जा रहा, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड ना होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं की जा रही और इसी वजह से जीडीपी गिरती जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर की भी बात करें तो सरकार प्रॉफिटेबल PSUs को बेच रही है, क्योंकि पैसा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसी ट्रेंड को देखें तो वैकेंसी कम ही होती जा रही है। 2020 में IBPS ने 1417 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि 2013 में निकली पोस्ट का 10% भी नहीं है। RRB NTPC के फॉर्म्स फिल हुए, लेकिन 1.5 साल से एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। SSC, RRB, हर जगह यही हाल है। ऐसे में देश के यूथ ने एक जंग छेड़ दी है कि या तो रोजगार दो या फिर गवर्नमेंट डिसॉल्व करो। आज भारत के युवा को भाषण नहीं, रोजगार चाहिए। आज भारत पूछ रहा है कि रोजगार कहाँ है। असमंजस ये है कि जो लोग टिकटॉक और पबजी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, उनसे भी अब उनका रोजगार छिन गया। इस पूरी स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ऐसे में हमें कोई भूमि पूजन नहीं करना, हो सके तो इकोनॉमी का निर्माण करना है। आप सबसे भी दरख्वास्त है कि न्यूज़ कंज्यूम करें तो रिया चक्रवर्ती से पहले अपनी चिंता करें और रिसेशन की गहराई को समझिए। इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, इस बारे में सोचिए। अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए हैं, बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। तो फाइनेंसेस को केयरफुली प्लान कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए
हरियाणा मीडिया न्यूज़।